अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा। अहम कामयाबी से आपको आगाह करेंगे। हंगू में पुलिस का खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन में DPO खालिद खान शदीद जख्मी हुए हैं। 4 गोलियां लगी हैं। SHO दुआबा नबी खान भी जख्मी हुए हैं। हंगू, जरगिरी, शनावड़ी और दीगर इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन DPO खालिद खान की सरबराही में हुआ। DPO खालिद खान और SHO दवाबा नबी खान ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गए। DPO को 4 गोलियां लगी। शदीद जख्मी हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिए गए। SHO नबी खान मामूली जख्मी हुए। हंगू दवाबा में पुलिस और टेल स्काउट्स ने खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं, कराची के इलाके शाह फैसल में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है। शाह फैसल कॉलोनी में 4 मुसल्लह मुलजिमान ने बेकरी अमले को यरगमाल बनाया। 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए हैं। वारदात की CCTV फुटेज देखी जा सकती है। आपको बता दें कि मुलजिमान मास्क और कैप पहने नजर आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दूसरी जानिब अजीज़ाबाद के इलाके गुलशन शमीम में शहरी ने होटल पर लूट मार की कोशिश करने वाले डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एक लुटेरा मारा गया। डकैत के 2 साथी फरार हो गए। वाक़े की CCTV में फायरिंग और डाकू की हलाकत के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी को कुचल डाला है। खौफनाक हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। हादसा गुजर गया, चीखें, आंसू और सवाल छोड़ गया। पुलिस खामोश और ड्राइवर माफिया अब भी आजाद है। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। घर का वाहिद कफील बाकिर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में जिंदगी की बाजी हार गया। एक जीते जागते खानदान की दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन पुलिस की वही बेहिसी, ड्राइवर्स माफिया की रिवायती ढिठाई। थाने से कॉल पिक हुई है तो उन्होंने पहले तो हमें थाने बुलाया कि आप थाने आओ। थाने गए तो वहाँ पर जाके पता चला कि ऐसा हो गया, वो एक्सपायर हो गए। इंसाफ के तलबगार वुरसा का कहना है कि कराची वालों को कब तक ऐसे ही मौत की वादी में धकेला जाता रहेगा। सुबह एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद जो फुटेज वगैरह मालूम हुई है और जो बाकी ड्राइवर्स वगैरह को जो पकड़ा था तो वो उनका यही कहना था कि बाइक वाले की गलती थी, लेकिन बाइक वाले की गलती थी नहीं क्योंकि हमने फुटेज निकलवा ली थी। मुतवफ़ी बाकिर दूध के काम से मुंसलिक है, जो रोजी के लिए निकला था। और जितना बड़ा शहर है उतने ही ज्यादा मसाइल हैं। कराची में रोजाना 3 शहरी टायर तले कुचल दिए जाते हैं। मजमूई तौर पर रवां बरस 505 खानदान अपने प्यारों को कब्रों में उतार चुके हैं। पुरसाने हाल कोई नहीं है। भारी भरकम ट्रैफिक ने भी 152 जानें ले ली हैं। रोजाना 3 और महीने भर में 90 जनाजे। कराची में बेकाबू ट्रैफिक के सबब दर्जनों घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 505 हो गई। हैवी ट्रैफिक ने 152 अफराद को कुचल दिया। ट्रॉलर्स की जद में आकर 58 प्यारों को रोता छोड़ गए। पानी बांटते टैंकर 34 घरों में मौत दे गए। डंपर ने शहर भर से 3 जनाजे उठवा दिए। बसों की टक्कर से 17, मज़दा ने 13 शहरियों की जान ली। जाँ बहक अफराद में 391 मर्द, 48 खवातीन और 64 बच्चे अब्दी नींद सो चुके हैं। और लियारी बगदादी में मुनहदम होने वाली इमारत का डेटा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के प्लान में मौजूद नहीं है। SBCA का 2022 का मुतासरा इमारत को नोटिस जारी करने का दावा झूठा निकला। कमिश्नर कराची की सरबराही में की गई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। SBCA ने कभी भी इस इमारत को खतरनाक करार नहीं दिया था। लियारी में इमारत गिरने का वाकया, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मंजरे आम पर। SBCA की गफलत सामने आ गई। मुनहदिम इमारत का डेटा SBCA के प्लान में मौजूद नहीं था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को नोटिस जारी नहीं किया था। SBCA ने कभी भी इस इमारत को खतरनाक करार नहीं दिया। गिरने वाली इमारत प्लॉट नंबर 136 LY 18 पर वाक़िए थी। जिस इमारत का नोटिस दिखाया गया वो मुतासरा इमारत से 200 मीटर दूर वाक़िए थी। के इलेक्ट्रिक और SSGC ने बगैर NOC यूटिलिटी कनेक्शन फराहम किए। अफसरान ने गैर कानूनी इमारतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में अफसरान के खिलाफ इंजिबाती कार्रवाई की सिफारिश की गई। कसीरुल मंजिल इमारत गिरने से 27 अफराद जहां बाग और 12 जख्मी हुए थे।
और इसी मामले पर सानिया अली अदालत ने कहा कि तैयारी के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर कोई बहाना नहीं चलेगा। दरख्वास्त जमानत पर समाअत अब 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उनकी गफलत से इमारत गिरी, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाम बहक हुए। और कराची के शहरियों के लिए एक खुशाइंद खबर, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जदीद सहूलियात से आरास्ता नई ब्रांच कायम कर दी है। ये नया एग्जीक्यूटिव सेंटर मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहरी अब टैक्स से मुताल्लिका तमाम मामलात एक छत तले तेज़तर और मौसर अंदाज में निपटा सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शहरियों के लिए सहूलत, डिजिटल निज़ाम से आरास्ता नया एग्जीक्यूटिव सेंटर कायम कर दिया गया। इस जदीद ब्रांच का मकसद शहरियों को बेहतर और तेज तर सहूलतें फराहम करना है। सेंटर में टोकन सिस्टम, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और खुदकार मालूमाती काउंटर्स भी शामिल हैं। यहाँ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स और बायोमेट्रिक के तमाम मराहिल ऑनलाइन मुकम्मल हो सकेंगे। बहुत आसानी है, यानी जो काम हमारा 4 घंटे में हुआ है वो काम जो है वो 4 हफ्ते में नहीं हो रहा था। अच्छा लग रहा है, मतलब कोई ख्वारी का सिस्टम नहीं हुआ, मतलब आके गाड़ी लगाई आराम से अंदर आए, एसी में जो भी है डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है। महकमे का कहना है कि इस इकदाम से रश और वक्त के ज़िया में वाज़ेह कमी आएगी। शहरियों ने इस नए निज़ाम को खुशाइंद करार दिया। काफ़ी सहूलियात हैं, क्योंकि हम सिविक सेंटर में जाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसके मुकाबले में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आगे जाए कम टाइम लग रहा है हमें। प्रॉपर तरीके से टोकन देते हैं, टोकन के ऊपर आप बैठें, बैठने के बाद आपका नंबर आएगा, नंबर पे जाके आप प्रॉपर तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा सकते हैं। महकमे का इरादा है कि मुस्तकबिल में मजीद शहरों में ऐसे डिजिटल मराकज़ कायम किए जाएँ। नंबर प्लेट्स बनवाना अब शहरियों के लिए मज़ीद आसान कर दिया गया है। कराची में एक्साइज एंड टैक्सेशन का एग्जीक्यूटिव सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां पर डिजिटलाइज तरीके से नंबर प्लेट्स इशू की जा रही हैं। साथ ही साथ जो गाड़ियों और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशंस हैं वो भी की जा रही हैं और शहरी इससे बेहतरीन तरीके से मुस्तफ़ीद होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन दानिश शकील के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। और अभी खबर यह है कि FBI को इजाफी इख्तियार देने पर मुल्क भर की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। कराची के ताजिरों ने भी तालाबंदी कर दी है। शहर भर के बाजार, मंडियाँ और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। ताजिरों ने खबरदार कर दिया है कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर न किया तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। ताजिरों की हड़ताल कामयाब, कराची में कारोबार ठप, शहर में कारोबार जिंदगी मुअत्तल। ताजिरों ने हुकूमती टैक्स को टू मच करार दे दिया। बोल की टीम जामा क्लॉथ अल्लाहवाला मार्केट पहुंची, जहां मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद थी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से बैनर्स भी आवेदन किए गए थे। रिपोर्टर कफील अहमद के मुताबिक चैम्बर ने दावा किया था कि आज छोटे और बड़े तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे, जो सही साबित हुआ। ताजिर बरादरी ने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। बोल्टन में ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कराची चैम्बर की हिमायत ना करने का ऐलान किया। बिल्कुल मैं कराची चैम्बर के साथ नहीं हूँ, मैं कहीं भी उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ से मेरे मुल्क को नुकसान होगा। ताजिर चोर नहीं है, बड़ा सनतकार चोर है और ये हमेशा ब्लैकमेल करते हैं। जिस वक्त इनको शिफ्ट होना था बांग्लादेश, कौन से शिफ्ट हुआ? ये हुए ना, मुल्क की मफाद में यहाँ तो नहीं रहे। आप और मैं यहाँ मुल्क की मफाद में बैठे हुए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवारी ने कहा, तहरीरी यकीन दहानी न मिलने पर एहतजाज का फैसला किया, जबकि इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। मेंबरों ने कहा अगर कोई कागज नहीं आया, कोई हमारे मसले हल नहीं हुए, जो हमारी जेन्युइन डिमांड है और जेन्युइन जस्टिफिकेशन है, उस पर अगर मसले हल नहीं हुए तो जब जितने दिन की आप स्ट्राइक आएंगे उतने दिन हम करेंगे। कराची चैम्बर की जानिब से हड़ताल के बायस कराची में ट्रैफिक की रवानी मामूल से कम रही, जबकि ताजिर बरादरी ने मुतालबात तस्लीम न होने तक सिलसिलावार हड़ताल का ऐलान किया है। और आज लाहौर में ताजिरों की हड़ताल किस हद तक कामयाब हुई है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से, जो लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा कर रहे हैं। क्या क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं, कौन कौन सी मार्केट आज बंद है, जानते हैं जाफ़र से। जाफ़र बताइएगा। आज 19 मार्च है और आज ऐलान किया गया था पाकिस्तान के ताजिरों की जानिब से कि तमाम मुल्क में जो है हड़ताल की जाएगी, मार्केटें बंद रखी जाएंगी। सूबाई दारकूमत लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरख्वास्त थी, कॉल थी कि तमाम मार्केटें लाहौर में बंद रहेंगी। और मैं इस वक्त लाहौर के हाल रोड पर खड़ा हूँ। हाल रोड पर जो है मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों दुकानें हैं। मेरे कैमरामैन हसन हाँ आपको दिखा भी रहे हैं कि मार्केट इस वक्त बंद है, लेकिन हमें किसी जगह पे वो दुकानें खुली नज़र आ रही है, लेकिन जो ज़्यादा इस वक्त है मार्केट वो बंद है। अब चलते हैं लाहौर का अनारकली बाज़ार है, जो कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट समझा जाता है। वहाँ पे सैकड़ों दुकानें हैं। ये चलते हैं अनारकली बाज़ार, वहाँ देखते हैं क्या सूरत है। जी बिल्कुल, मैं पहुँच चुका हूँ लाहौर के अनारकली बाज़ार में। ये बड़ा तारीखी बाज़ार है। यहाँ मेरे कैमरामैन हसन आपको दिखा सकते हैं कि ये बाज़ार भी हमें बंद दिखाई दे रहा है।
अनारकली बाजार के ताजर भी जो FBR के जो कवानीन है उनसे परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरख्वास्त पर तमाम दुकानों को बंद रखा है। लाहौर की हमें काफ़ी मार्केटें जो बड़ी मार्केटें हैं जहाँ होल सेल का थोक का काम होता है वो बंद दिखाई दे रही हैं। आइए चलते हैं शालमी मार्केट, वहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कुल लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों का बोल की टीम ने दौरा किया और अब हम पहुँच चुके हैं शाह आलम मार्केट में। ये पाकिस्तान की बहुत मशहूर मार्केट है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे दुकानें और पाकिस्तान भर से ताजर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सामान लेके जाते हैं, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ मशहूर है कि शाह आलम मार्केट से मिल जाती है। और मेरे कैमरामैन हसन आपको दिखा रहे हैं कि आज शाह आलम मार्केट भी बंद है। शाह आलम मार्केट के ताजर भी जो है सरापा एहतजाज है FBR की जानब से जो नए कवानीन बनाए गए हैं, और इस मार्केट का बड़ा अहम किरदार होता है। अगर ताजर बरादरी एहतजाज की कॉल देती है, शटर डाउन की कॉल देती है, तो शाह आलम मार्केट खुली रही तो उनका समझा जाता है कि हड़ताल जो है नाकाम हो चुकी है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि लाहौर की शाह आलम मार्केट बंद है। जी वेलकम बैक। मौसम की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए आपको बताएं कि 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, 119 जाँ बहक हो गए हैं। पंजाब भर में रेस्क्यू हाई अलर्ट है। सैलाब ज़दा इलाकों से 1600 के करीब अफराद का इनखला किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अमला पहले से तैयार था। डॉक्टर रिजवान नसीर की मानसून और फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन पर न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा लोग बारिशों में एहतियात करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, ख़ुद को और अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने घरों की छतों को ज़रूर चेक करें। हमारी पेशगी तैयारियों ने हमारी बहुत मदद की होती है, तो आप एहतियात करें और बाहर जाने से जो है उस वक्त एहतियात करें, ताकि कोई भी किसी के साथ भी ऐसा, क्योंकि जब सारी तैयारी की गई है तो उसके बाद भी अगर कोई भी जानी लॉस होता है तो उसका बेहद सबको अफसोस होता है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं, पहले से किश्तियाँ सारा कुछ जो इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँचा दिया गया है हर डिवीज़न के अंदर। इस फ्लड के टाइम पे वहाँ से क्लियर कर लें, वहाँ से जो है अपना निकल जाएं, ताकि आपके जानवर भी, आपकी सारी चीज़ें जो है वो महफूज रहें और आप ख़ुद भी महफूज रहें। सो ये आई थिंक क्लियर डायरेक्शंस हैं, और आई थिंक जहाँ पे अगर वो शहरों में कर सकती हैं तो मेरे ख्याल से दरियाओं में करनी। द इशू इज़ कि उनको जहाँ पे पूरी सालों साल इतनी आबादियाँ बन गई हैं उनको रीलोकेट करना है, तो उनको रीलोकेट करने के लिए अब जगह जो है दैट्स दी ओनली चैलेंज जो कि सबसे बड़ा इस वक्त है। जितनी हमने 2 लेवल्स के ऊपर टीमें, एक हैवी टीम, मीडियम टीम और उसके बाद लाइट रेस्क्यू टीमें आज तमाम अजला के अंदर हमने बना के भेजी हुई हैं, और वहाँ पे दामाद भी हैं, तो इसलिए ये सारा का सारा इक्विपमेंट मौजूद है। और इसी वजह से देखिए जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स हैं उसमें रेस्क्यू का जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, ज़्यादातर लोग रेस्क्यू हो गए, अमवात थोड़ी हुई हैं। सो बर वक्त रिस्पॉन्स और उनको सही तरीके से निकालने की वजह से ये अमवात कम हुई है, वरना आप 364 इंसिडेंट्स के अंदर अगर आप वैसे देखें तो डेथ्स बहुत कम है। हेल्दी एक्टिविटी का जिक्र करेंगे। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कराची में सीव्यू पर खवातीन के लिए साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजर ने साइकिल रेस को खवातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कफील अहमद। सीव्यू का साहिल आज खवातीन के हौसले का गवाह बना। फेज 8 में साइकिल रेस का इनेकाद साइकिल के घूमते पहिए सिन्फ नाजुक की खुद एतमादी का इस्तारा बन गए। साइकिल फॉर एजुकेशन के उन्वान से मुनक्किदा साइकिल रेस में लड़कियों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगी। हेल्दी एक्टिविटी, लड़कियों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात है और हमें भी बहुत मजा आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरवुमन इन रोटरी दुर्दाना अरशद ने कहा कि इस सरगर्मी के तहत खवातीन और बच्चियों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में शरीक होने का मौका मिला है और ऐसी सरगर्मियां मजीद होनी चाहिए। और ये जो साइक्लोथॉन हो रहा है ये ख़ास तौर पे बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हेल्दी भी है और अच्छा भी है। साइकिल रेस में अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रुबीना फरियाल आसिफ ने बताया कि साइकिल रेस में 80 साइकिलिस्ट शरीक हुई। हम लोग सब बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक रिवायती एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। 2.5 किलोमीटर साइकिल रेस के ट्रैक पर खवातीन महजूज होती हुई अपनी मंजिल पर पहुंची। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को असनाद से नवाजा गया, जबकि स्पॉन्सर्स भी शरीक थे। सीव्यू पर मुनक्किदा साइकिलिंग रेस के अंदर बड़ी तादाद में खवातीन ने जो है वो शिरकत की है। इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाए और ऐसी एक्टिविटी के ज़रिए उनके कॉन्फिडेंस को बहाल किया जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।